आज हमारा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल टुटवारी गांव में आया हुआ है। श्री विजय राम जी, इनकी पुत्री निशा स्कूल से आई यहाँ। ये कहीं खेत में गए हुए थे जैसा इन्होंने बताया, और उसको जो इनका बयान है और बिटिया के माता का बयान है, उसको उसके साथ गलत व्यवहार करके और उसको मार करके और टांग दिया गया था। जब ये आए तो जब बिटिया टंगी हुई मिली तो, और वो भी बता रहे थे कि बिटिया के सर पर कपड़ा नहीं था। कोई माँ बाप होगा तो तुरंत उसको उतार के कपड़े में लपेटने का प्रयास करेगा, ये स्वाभाविक है। पुलिस ये न कहे कि क्यों आपने उतार दिया। तो कोई माँ बाप, लड़की जब नंगी होगी तो उसको बाद में क्या होगा उसको नहीं जानेगा, पहले उसको कपड़े को ढकेगा, उतारेगा, इज्जत को ढकने का काम करेगा। तो इन्होंने वो काम किया। उसके बाद इन्होंने सूचना दिया। मेरा कहना यह है कि आज ये प्रतिनिधिमंडल हमारा इसलिए आया हुआ है यहाँ कि जो भी मांग परिवार कर रहा है, पहले तो उस बिटिया के साथ एफआईआर दर्ज हुई, उसकी कॉपी अभी तक मिली नहीं है। उसकी कॉपी उपलब्ध कराया जाए इस परिवार को, विजय राम जी को। दूसरे, पुलिस निश्चित रूप से निष्पक्ष कार्रवाई करे। किसी हमारे नेता ने चौकी इंचार्ज से बात किया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसी बातें कही जिससे हमें लग रहा है कि लोकल पुलिस से हमें निश्चित रूप से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं कप्तान साहब से मांग करता हूं, इसकी सीओ स्तर से ही जांच कराएं, और जैसे लगाना हो तो एसटीएफ लगाएं, और अगर वो चाहें तो निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम खुल सकता है, और इसको निश्चित रूप से खोल करके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। पहली मांग हमारी ये है कि घटना की न्याय मिलना बहुत जरूरी है। हमारे नेता कुबेर तिवारी जी ने कहा, हर 6 महीने पर इस इलाके में छेड़खानी की, गरीब हमारी माता बहनों के साथ छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। उसी तारतम्य में इनकी बहू के साथ छेड़खानी हुई, इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। उसी समय लोगों को अगर सजा मिल जाती तो निश्चित रूप से लोगों का मनोबल टूटता। लगातार घटनाएं हुई है यहाँ। बताया हमारे तिवारी जी ने, कई बार ऐसी घटना हुई, हमारे गरीब महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई है। एफआईआर बड़ा मुश्किल से आदमी हिम्मत जुटा के एफआईआर करता है। एफआईआर कराने के बाद जब घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन लोगों का मन बढ़ता चला जाता है, और मन बढ़ने के बाद ये घटना है कि मन बढ़ने के बाद से फिर ये हमारी बेटी को इस दुनिया से जाना पड़ा है। तो हम मांग करते हैं, पहले इसमें निश्चित रूप से पुलिस पूरी तरह से इस घटना को खोले और न्याय करे। दूसरी मांग है कि इस परिवार बहुत गरीब है। देखिए, झोपड़ी पड़ी हुई सामने, माँ रो रही है, कहीं बेटी थी, वो बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जब न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से इस पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है, और निश्चित रूप से भरोसा उठ जाएगा। एक परिवार को, ये बहुत गरीब लोग हैं, एक परिवार को नौकरी देने का काम किया जाए, आर्थिक मदद इनकी की जाए, और इनका आवास का पता नहीं क्यों नहीं सर्वे हुआ इनके आवास का। मैंने पूछा कि सर्वे हुआ कि नहीं, तो कहते हैं कि नहीं, गरीब आदमी का सबका सर्वे हो गया है। तो गरीब आदमी है तो इनका सर्वे क्यों नहीं हुआ। मैं मांग करता हूं कि स्पेशल स्थिति में यहाँ के बीडीओ, मैं अभी बात करूंगा कप्तान साहब से भी, यहाँ के बीडीओ से भी, आपने सर्वे नहीं कराया तो ये दोष है आपका। आप आइए, सब सर्वे कीजिए, और किसी स्पेशल विशेष परिस्थिति में इनका आवास बनवाने का काम कीजिए। और पूरा समाज, जो पूरे हमारे पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा अब समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगी। निश्चित रूप से अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लगातार कई घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर और घटना होगी, और हमारे लोग मारे जाएंगे, गरीब आदमी मारे जाएंगे। इसलिए अब समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि इस घटना को खोल करके, और जो दोषी है उनको सजा दिया जाए। और अभी अपने नेताओं की तरफ से सबने कहा, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते विश्वास दिलाता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रतिनिधिमंडल की बात ले करके माननीय अखिलेश यादव तक इस बात को पहुंचाएंगे, और इस परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का निश्चित रूप से काम करेंगे। पुनः हम आएंगे, हमसे जो हो सकेगा, जब आप बुलाएंगे हम लोग आपके बीच में, समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा मिलेगा, और अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से अन्याय के खिलाफ अब बिगुल फूकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जिस तरह से बातें चलकर आ रही है कि 1 साल पहले जो है मृतका के भाभी के साथ भी छेड़खानी हुई, उसके 1 साल बाद जो है जो गवाह विटनेस थी उसके साथ ऐसा बर्दाश्त हुआ, तो इसको हम इसी रूप में देख रहे हैं कि जब 1 साल पहले जो घटना हुई उसी में कार्रवाई हो जाती तो निश्चित रूप से ये घटना नहीं होती। जब चैनल पर चला, जब उस घटना पे कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से जो मनबढ़ लोग हैं उनका मन बढ़ता चला जा रहा है, और कार्रवाई नहीं होगी तो इसी इलाके में, इस थाने में निश्चित रूप से, पहले भी आपने देखा घटना हुई है,
ये घटनाएं होती रहेंगी और इसको रोकने के लिए पुलिस को निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई करना होगा। गरीब आदमी की एक दरखास्त पर उनको कार्रवाई करनी होगी, वरना गरीब आदमी की दरखास्त को दबा दिया जाता है। कितने लोग तो बताए नहीं होंगे, आपसे बताना चाहता हूं। कितने लोग तो चुप रह गए होंगे कि चलो छोड़ो, इज्जत का सवाल है, रहो, या डर के बारे नहीं बताते होंगे। इन्होंने हिम्मत करके दरखास्त दिया, आपने FIR किया और आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पता चला वो बिटिया हमारी गवाह थी उस मामले में। तो गवाहों को हटाने का काम किस तरह से होता है आप जानते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं होगी तो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं काम करता हूँ, अब गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी